नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान शिव की महिमा आप सभी जानते हैं। भगवान शिव जी की अजीबो गरीब महिमा है और उस महिमा के बहुत ही गजब रहस्य हैं। भगवान शिव कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते हैं, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिव जी अपने जटा में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म और गले में सर्प क्यों धारण करते हैं। मित्रों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ होते हैं। शायद इसी वजह से भूत प्रेतों को भी भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में लेकर रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने गले में नाग, जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू क्यों धारण करते हैं? तो आइए इस पौराणिक कथाओं में वर्णित इन रहस्यों का आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं गंगा की। महादेव ने गंगा अपने मस्तक पर क्यों धारण कर रखी है? कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया था। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई। वह पृथ्वी पर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथी से कहा कि उनका इतना तेज वेग जो है वो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है, और यदि इतने वेग से गंगा पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भगवान भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ को कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं के अंदर समाहित कर लिया। हालांकि गंगा ने बाद में माफ़ी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। इसीलिए भगवान शिव की जटाओं में गंगा का वास माना जाता है और भगवान अपने मस्तक पर चंद्रमा का धारण करते हैं। इस बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, भोलेनाथ अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव महापुराण में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दिया था। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ में चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने और बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। तो ये थी भगवान शिव की चंद्रमा को धारण करने की कथा। अब आपको बताते हैं भगवान शिव ने त्रिशूल अपने हाथ में क्यों ले रखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र अपने सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है, और कहते हैं कि जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ सत्व, रज और तम 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि इन गुणों को सामंजस्य बनाए रखना बहुत आवश्यक था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने इन 3 गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण कर रखा है। तो ये रहस्य है भगवान शंकर के त्रिशूल का। आगे आपको बताते हैं भगवान शिव के डमरू का रहस्य क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए और उसका असर और उसका सत्व, रज, तम जो 3 गुण होते हैं उनको त्रिशूल के रूप में धारण किया, उसी प्रकार से सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने डमरू को धारण किया है। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने बीड़ा के स्वरों से सृष्टि की ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीत से हीन थी। तब भगवान भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया, और मान्यता ये है कि डमरू की उस ध्वनि से संगीत के धुन, सुर और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भगवान शिव जो है अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर भगवान शिव ने अपने गले में नाग को स्थान क्यों दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी संसार मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने संभाला। उनकी भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए कि सृष्टि की उत्पत्ति में आपका बहुत अधिक सहयोग है। उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह से भगवान नागराज वासुकी अमर भी हो गए और भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त हो गई। अब आगे बात करते हैं भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं। आपने को भी हमने बताया कि नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इस विषय में मान्यता यह है कि शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना जाता है और शिवजी शव को जलने के बाद बची भस्म जो होती है वह अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है, एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमें अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार त्यागने का यह भस्म के साथ में भगवान शंकर हमको संदेश देते हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी भगवान शिव के गले में डले हुए सर्प और भस्म और चंद्रमा, त्रिशूल और गंगा मैया की। यदि मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। और इसी तरह की सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।